जू नहीं जा रहा है उसके कान पे। अगर हम लोग का मांग गलत है तो एक बार मीडिया में आके बोल दीजिए ना कि इन लोगों का मांग गलत है, एडवर्टाइजमेंट गलत है, बिहार की जनता देख लेगी। जब मांग जायज है तो बात कीजिए, बात करने से बात बनती है, नहीं तो आंदोलन उग्र हो जाएगा तो फिर संभलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए हम बैठे ही हैं, न कि अपने के लिए बैठे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर अभी तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। हम लोग इतने गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार, और यहाँ से कुछ ही दूरी पे विधानसभा है और कुछ ही दूरी पे मुख्यमंत्री जी का भी आवास है और शिक्षा मंत्री जी का भी आवास है, कोई वही 200 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो पहली बात है, शिक्षा मंत्री जी हमारी बातों को कुछ अभी मतलब हमारी बातों पे कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं मंत्री जी? आप 5 लाख बहाली कर दीजिए, लेकिन कैसे कीजिएगा ये ना बताइए। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पे तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 18 दिन हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के शिक्षा मंत्री भी कुछ इस पर नहीं बोल रहे, वहीं बिहार का शिक्षा विभाग भी कुछ इस पर नहीं बोल रहा है। हमारे साथ तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थियों से बात करेंगे। अभिषेक जी, क्या कहिएगा? 18 दिन हो गए हैं ऐसे ही बैठे हुए। हम लोग का 18वां दिन चल रहा है, सरकार जू नहीं जा रहा है उसके कान पे। अगर हम लोग का मांग गलत है तो एक बार मीडिया में आके बोल दीजिए ना कि इन लोगों का मांग गलत है, एडवर्टाइजमेंट गलत है। उन्होंने ही एडवर्टाइजमेंट निकाला था कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी, कैसे मेरिट बनेगी। मेरिट उन्होंने बना के दिया, स्कोर कार्ड उन्होंने बांटा, उसके बाद मेरिट नॉट मेरिट को एक कर दिए। अगर हम लोग की मांग नाजायज़ है तो हम लोग 18वें दिन आज हैं, 18वें दिन बैठे हुए हैं। मांग नाजायज़ है तो 1 मिनट आइए ना, प्रेस के सामने आइए, प्रिंट मीडिया के सामने आइए, कह दीजिए कि जो लड़का लोग बैठा हुआ है बिहार को बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है, इसका मांग गलत है। हम लोग उठ जाएंगे, बिहार की जनता देख लेगी। जब मांग जायज है तो बात कीजिए, बात करने से बात बनती है, नहीं तो आंदोलन उग्र हो जाएगा तो फिर संभलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए हम बैठे ही हैं, न कि अपने के लिए बैठे हुए हैं। आप विज्ञापन का पालन करवाइए और कुछ नहीं। विज्ञापन आपने निकाला, मार्क्स कार्ड आपने दिया, एग्जाम आपने लिया, तो पीछे क्यों हट रहे हैं? स्टेट मार्क्स पे बहाली लीजिए, क्योंकि आपको तभी भलाई है। आपने ही मेरिट और नॉट मेरिट को एक कर दिया, तो दूसरा आपको इज्जत बचाना है तो बस स्टेट मार्क्स ही उपाय है, और वो हम लोग बनाए हैं, हम लोग उपाय दे रहे हैं, क्योंकि आप माननीय है ना, तो माननीय का प्रतिष्ठा हम लोग का प्रतिष्ठा होता है। तो स्टेट मार्क्स पे कीजिए ऑनलाइन, और वो भी सेंट्रलाइज, ऑफलाइन नहीं होगा। 18 दिन हो गए जी, सरकार के कान तक सुन नहीं रहा है, ना ही कोई अधिकारी आ रहे हैं, क्या कहिए इस पे? क्या करें? दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर अभी तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। हम लोग इतने गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार, और यहाँ से कुछ ही दूरी पे विधानसभा है और कुछ ही दूरी पे मुख्यमंत्री जी का भी आवास है और शिक्षा मंत्री जी का भी आवास है, कोई वही 200 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो पहली बात है, शिक्षा मंत्री जी हमारी बातों को कुछ अभी मतलब हमारी बातों पे कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, वो सब जानते हैं, वो सब समझते हैं कि क्या सच्चाई है, वो भी जानते हैं, लेकिन अभी वो खुल कर के आकर नहीं बोल रहे हैं। तो नहीं बोल रहे हैं तो उनको आना ही पड़ेगा। देखिए, आपने ही विवाद को खड़ा किया है तो आपको ही आकर विवाद को खत्म करना पड़ेगा। विज्ञापन का पालन करना होगा, स्टेट के अंकों पे बहाली करना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं और विधानसभा सत्र चलेगा तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे, क्योंकि हमारी बातों को नहीं सुनिएगा तो विधानसभा में आपको हम बैठने नहीं देंगे। एक सवाल रहेगा रुपेश जी आपसे। सवाल यह है कि बिहार सरकार ने यह लेटर जारी किया और बिहार सरकार ने यह कहा है कि 1,80,000 शिक्षक 1 साल के अंदर बिहार में बहाल होगी तमाम स्कूलों में। देख, कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं, बोलने में कुछ जाता थोड़ी है। 2018 की से फॉर्म डाले हुए हैं छठा चरण के, और 2022 आगे भैया, अभी तक ये बहाली प्रोसेस इनका ख़त्म नहीं हुआ। 2011 में एग्ज़ाम दिया और 2011 में जो लड़का एग्जाम दिया उसका बहाली का प्रोसेस अभी तक चल रहे हैं, और ये कहते हैं निर्लज जैसे आकर के कि 1,80,000 वैकेंसी अब ला रहे हैं। अरे भैया, झूठ और बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई इनके पास
मतलब इनके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, सिर्फ झूठ और बेवकूफ़ बनाते हैं मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। वो लिख देते हैं, अगर जाकर उनसे हम पूछ दे, वो ले जा करके उस पेपर का कटिंग तो बोलते क्या है कि पेपर का कटिंग का कोई औचित्य नहीं होता है, पेपर का कटिंग कोई प्रूफ नहीं होता है। भरोसा नहीं है एकदम। अरे भैया, शिक्षा मंत्री जी से और अपर मुख्य सचिव जी से हमने लेकर गया था पेपर का कटिंग, वो बोलते हैं कि ये पेपर वाले अपने मन से लिख देते हैं, इसका कोई ऑथेंटिक नहीं, ये ऑथेंटिक नहीं, ये जुमला। क्या कहिएगा राजू? बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी 1,80,000, 4 दिन पहले जाइएगा तो 1,25,000, उसके 8 दिन पहले जाइएगा तो 1 लाख। ये क्या मजाक कर रहे हैं मंत्री जी? आप 5 लाख बहाली कर दीजिए, लेकिन कैसे कीजिएगा ये न बताइए। आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार की, वो धूमिल हो रही है, शर्मसार हो रही है। तो जो ये प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ, इसमें जो मेरिट लिस्ट में चयनित हो गए हैं, उसकी नियुक्ति कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा ये बताइए। कोई भी परीक्षा होता है पूरे हिंदुस्तान में, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कर्मचारी से लेके कलेक्टर तक, उसमें जो बच्चा फेल हो जाता है तो फेल हो जाता है, बाहर हो जाता है, दूसरा चीज़ का तैयारी करने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ जब ये स्टेट में बच्चा फेल कर गया है तो इसमें ये लोग आंदोलन कर रहा है कि हम लोग फेल वाला को भी लीजिए। हम मंत्री जी भी इसमें जाहिल हैं, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है सब लोग को मौका देंगे, तब फेल वाला को भी मौका दीजिएगा तो बिहार में क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आएगा? तो हम लोगों की मांग है कि स्टेट परीक्षा के अंकों के आधार पे हम लोगों की बहाली कीजिए और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत धांधली है। हम लोगों ने 94,000 में देख लिया। तो मंत्री जी ऑफलाइन नहीं चलेगा, हम लोगों को ऑनलाइन बहाली कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए। आज हम लोग का 18 दिन हो गया। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार मिश्रा। कहाँ से आए हैं? नवादा से आए हैं। 18 दिन से लगातार बैठे हैं। हाँ बैठे हुए हैं। क्या कितना परेशानी हो रही है? परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा ना। सरकार की ऐसी नीति है, एकेडमिक डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। हम 2011 से झेल रहे हैं इस उम्र कितनी है आपकी? मेरा 35 ईयर्स हो गया। 35 ईयर्स? हाँ 35 ईयर्स। शादी हो गई? शादी हो गई, बाल बच्चेदार हैं। कैसे घर चलता है? ट्यूशन कोचिंग से ट्यूशन कोचिंग कर रहे हैं। कहाँ कोचिंग क्लास? आशियाना पटना में ही रहते हैं? पटना में। अपना घर है? नहीं रेंट पे रहता हूँ। बहुत दिक्कत है। सपना लेके आए थे कि नौकरी लेंगे। ये स्टेट 2019 का उम्मीद था कि एज ए कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सरकार खुद कोर्ट में हलफनामा दिया है कि एक कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है, ये स्टेट 2011 से बिल्कुल भिन्न है। और कोर्ट में दिया हुआ बेस्ट टीचर सिलेक्शन करना है, मेरिट लिस्ट में आना है। तो मेरिट लिस्ट में तो आएगा वही लड़का जो तैयारी करेगा। हम लोग तैयारी करके आए हैं मेरिट में। अब सरकार के शिक्षा मंत्री, जिस समय नोटिफिकेशन निकला था विजय चौधरी नहीं थे शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा थे। और उनके द्वारा जो निकाला गया उस समय शिक्षा सचिव अलग थे। ये एज ए कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम था। और इसके बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी रिजल्ट निकाले, उसके बाद कुछ लोग मतलब 10-15 लोग हंगामा किए तो शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आ जाता है कि मेरिट और नॉट मेरिट सब बराबर हो जाएगा, सब आगे का प्रोसेस में भाग लेगा। तो आगे का प्रोसेस में भाग लेगा तो कैसे लेगा? अगर एकेडमिक मार्क्स पर होगा तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। हम लोग के लिए 30,675 जो मेरिट में आए हैं, इनकी जॉब कैसे सुनिश्चित हो, इसका उपाय बताएं सरकार। इसके लिए सरकार को तो आपने सुना, तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 दिन से गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा किया, क्या कुछ कहना था तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थियों को आपने सुना। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे MBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।